हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम आर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट सेकंड है। इससे पहले हम वीडियो के जो पार्ट 1 था उसमें हम 70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो 72 से 140 तक डिस्कस करेंगे। जो आर का जो पेपर हुआ था ये 11 फरवरी 2024 को हुआ था, जो बाद में निरस्त कर दिया गया था। और इसमें जो है कुछ मैं इसका एनालाइज बता देता हूँ कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन कैसे आए थे। ठीक है, देखिए इसमें जो है इस पेपर में जो आए थे असेसन रीजन वाले जो क्वेश्चन आए थे इसमें लगभग 22 क्वेश्चन आए थे। और कूड वाले जो क्वेश्चन आए थे इसमें लगभग 18 क्वेश्चन आए थे। और दो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आए थे इसमें लगभग 40 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन थे इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। और वन लाइनर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कम आए थे, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ही मात्र आए थे इसमें। ठीक है, तो और यूपी के लगभग इसमें जो क्वेश्चन आए थे वो 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस तरीके का ये जो पेपर का ये एनालिसिस है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका जाता, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का रहा था कि जो 40 क्वेश्चन आए थे, तो उनको जो कैसे डील करना यही इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कि असेसन और रीजन वाले क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कोड वालों को कैसे करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ये सब बताया था, उसके बारे में मैंने ट्रिक्स बताई थी कि हम किन क्वेश्चन में ट्रिक लगा सकते थे ताकि हम कॉमन सेंस या नॉलेज के बेस पर भी कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये सब चीज़ें बताई थी। आपने अभी तक अगर वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 72 क्वेश्चन ये है असेसन और रीजन वाला। ठीक है, तो बढ़ती इसका असेसन क्या कह रहा है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता होती है। देखिए मैंने बताया था कि अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है अगर बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, मतलब जनरल स्टेटमेंट है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं दिया है तो उस स्टेटमेंट को हम राइट ही मानकर चलते हैं। ठीक है, दूसरा पहले हम असेसन जो उसका ये होता है जो इसका अभिकथन होता है उसको हम सेपरेटली अलग चेक करते हैं, बिल्कुल अलग चेक करते हैं कि ये राइट है या नहीं। उसके बाद हम उसका रीजन जो उसका कारण होता है उसको अलग चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। पहले फिर दोनों को अगर दोनों राइट है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी व्याख्या करता है या नहीं। उसके बीच में हम क्योंकि लगा के पढ़ते हैं, ये मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, और इसके बाद अगर हम क्योंकि लगाने के बाद अगर वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो राइट है, वरना मतलब व्याख्या करता वरना नहीं करता। बस इस तरीके के हम जो असेसन रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर कोई फैक्ट वगैरह दे रखा होता है तो हम उसको रॉन्ग मानते हैं। इस तरीके से मैंने वीडियो बता रखी है, मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में बताया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। तो बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, बिल्कुल राइट मानकर चलेंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या है, भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बिल्कुल ठीक है, अब देखिए इसका क्योंकि लगाकर पढ़िए कि ये दूसरे को कंप्लीट कर रहे नहीं कर रहे हैं। देखिए बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के कई हिस्सों की में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। अगर हम टेक्नोलॉजी लाएंगे तो हमें वर्षा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, प्लस जो है हम उर्वरता में सुधार कर सकते हैं। इसीलिए तो हमें जो है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता, तो एक दूसरे को कंप्लीट भी कर रहे हैं और एक दूसरे से रिलेट भी कर रहे हैं। तो AR दोनों सत्य है और RA की सही व्याख्या करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A राइट। ठीक है, देखिए जब मतलब ये जो होता है सामान्यतः जो मैंने बताया था UPPSC जो एग्जाम लेता है उसमें से अगर 10 क्वेश्चन देता है, 10 से या 15 क्वेश्चन देता है, आप यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, इससे पहले भी प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन आए हैं उसमें चेक कर लीजिए, तो ये सामान्यतः जो देता है AR दोनों सही ही देता है। ठीक है, और उसमें से भी अगर 10 क्वेश्चन अगर AR दोनों सही दे रहा है तो उसमें से भी 6 से 7 क्वेश्चन में जो व्याख्या भी करता है। तो इनका जो मोस्ट जो मतलब जो आंसर देने की प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो सामान्यतः AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है, जब तक कि उसमें कोई डिफेक्ट न दिया हो, जब तक कोई नंबर नहीं दिया हो, कोई संख्या न दी हो, या कोई स्पेशली किसी स्पेसिफिक किसी फैक्ट पर जो फोकस नहीं किया गया हो। ठीक है, तब तक ये दोनों सही मानकर चलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, 73 क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? ये सब जानते हैं, तो इसका हो जाएगा हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा, पंजाब राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका राजस्थान। ठीक है, तो जिप्सम, नमक और जस्ता के लिए कौन पॉपुलर है? तो राजस्थान। ठीक है, 74, 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं का योग का 1/4 वर्ग है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका जो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा। इसका 144 आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो इसका जो हो जाएगा 12 का होना चाहिए था, बट इसमें इस तरीके का आंसर नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट 75, गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है, आप देखेंगे तो गाजा पट्टी की सीमा बिल्कुल मिस्र से लगती है। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, तो बिल्कुल इजराइल से भी लगती है। तो A और इसका जो हो जाएगा स्टेटमेंट दोनों ही राइट हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट 76, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये इस समय के करंट का क्वेश्चन था। ठीक है,
तो क्या था, शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। दूसरा, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए दोनों ही फैक्ट हैं, एक लखनऊ और एक राष्ट्रपति, लखनऊ में किया गया था और भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। अगर मैंने कहा था कि जब दो स्टेटमेंट होते हैं, अगर दोनों में फैक्ट दे रखे होते हैं, किसी एक फैक्ट पर फोकस किया गया होता है कि यहाँ पर लखनऊ की जगह कहीं और भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल भी कर सकता है, राज्यपाल की जगह कोई और भी कर सकता है। तो इस तरीके का, तो अगर दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में अगर दोनों में फैक्ट दी है तो उसमें से बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि उसमें से एक राइट होता है और एक रॉन्ग होता है। ठीक है, एक फैक्ट राइट होता है और एक रॉन्ग होता है दो स्टेटमेंट वालों में। ठीक है, आप जाकर से प्रीवियस ईयर में अप्लाई करके देखिए, पहले अप्लाई कीजिए, जब आपको दिखे कि हाँ ठीक वर्क कर रहा है, तब उसके बाद जाकर आप जो है मेन जो एग्जाम होता है वहाँ पर आप इसको अप्लाई करिए। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देवी पाटन मंदिर, श्रावस्ती, ये गलत था। चीनी मंदिर, महोबा, ये भी गलत था। समस्तपुर पक्षी विहार, ये भी गलत था, आपने याद कर रखे होते हैं सारे पक्षी विहार, तो ये भी गलत था। और बाबनी इमली सहित स्मारक फतेहपुर, ये राइट था। ठीक है, तो 77 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए, कॉफ़ी बोर्ड हैदराबाद, बिल्कुल नहीं, कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, बेंगलुरु में सब जानते हैं। मसाला बोर्ड कोची में ही है। चाय बोर्ड जो है कोलकाता में ही है। रबड़ जो है कोट्टम में है। ठीक है, कोट्टम, तो कोट्टम में ही है, तो ये सब आप याद कर सकते हैं, ये कभी भी पूछा सकते हैं। बाकी इसका जो कॉफ़ी बोर्ड ये गलत दे रखा था, ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 79, कुछ राजधानी शहर दे रखे थे, उनके देश दे रखे थे, कंपाला, किगाली, किंशासा, खार्तूम। आप अगर नॉलेज के बेस पर जाते हैं तो नॉलेज के बेस पर तो आपका हो जाएगा। देखिए, कंपाला जो होती है युगांडा की राजधानी है, किगाली रवांडा की है, किंशासा जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, खार्तूम जो है सूडान की है। ठीक है, ये नॉलेज के बेस पर हो जाता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप देखिए यहाँ पर ट्रिक कैसे लगा सकते थे, इन क्वेश्चन में आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रिक कैसे अप्लाई होती है। अब देखिए, ट्रिक लगाने का तरीका मैंने बताया था कि जो सेम ऑप्शन से शुरू होते हैं, एक पहले तो हम उनको चुन लेते हैं जो सेम ऑप्शन से होते हैं, जैसे ए का 2 ए का 2। ठीक है, उसका देखिए आप सोचेंगे कि ए का 1 तो मैंने ये भी बता रखा, इसका सेकंड रूल भी बता रखा कि एक हम फर्स्ट नहीं लेते हैं और बी का हम सेकंड नहीं लेते हैं। ठीक है, और सी का हम थर्ड नहीं लेते हैं और डी का हम फोर्थ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये रूल मैंने बता रखा, आप इनको पहले प्रीवियस ईयर पर ठीक से अप्लाई करना, उसके बाद ही यहाँ पर जो है मेन एग्जाम में जाकर अप्लाई करना। ठीक है, पहले इसको प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। तो देखिए, तो अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग जाते तो ए का फर्स्ट बी का सेकंड तो लेंगे नहीं, ए का फर्स्ट बी का सेकंड नहीं लेंगे, इन दोनों को हम जो है चुन लेंगे और इसके बाद जो है हम सी का थर्ड नहीं लेते हैं, डी का फोर्थ नहीं लेते हैं, ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 100% आप जो ट्रिक के बेस पर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, ए का सेकंड ये आपने दोनों चुन लिए, उसके बाद आपका ये एलिमिनेट, इसका सी का थर्ड हम नहीं लेते हैं, डी का फोर्थ नहीं लेते हैं, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आप 100% जो है, अगर आपको नहीं पता 100% आप जो है ट्रिक के बेस पर इसको सॉल्व कर सकते थे 100%। ठीक है, 100% आप जो राइट आंसर तक पहुँच सकते थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिमी घाट के विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है, देखिए आप जो है, जैसे आप देखो शुरू में नहीं चुन सकते, आप बस 50-50 में लाने का तरीका बता रहा हूँ कैसे। वैसे तो ये नॉलेज के बेस पर बहुत सिंपल था। इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर जो जाएगा बी राइट हो जाएगा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। वरना अगर आपको नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आप 50-50 में कैसे पहुँच सकते हैं, कि ऐसे भी पहुँचा जाता। देखिए, थाल घाट, भोर घाट, यहाँ से तो आप कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट देखिए लास्ट में 2 में पाल घाट है। ठीक है, बाकी ये भोर घाट या थाल घाट, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप 50-50 में पहुँच जाते हैं, फिर आपका रिस्क रहा कि आप जो है राइट पर जाते हैं या रॉन्ग पर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। ठीक है, ये भी था, ये भी करंट का क्वेश्चन था। अनु रानी, पारुल चौधरी, तजिंदर पाल सिंह तूर या पलक गुलिया। ठीक है, तो आप जो है इसका जो, ये भी करंट का क्वेश्चन था, इसका जो आंसर था इसका था ऑप्शन नंबर ए राइट था। ठीक है, ये जो था आप नॉलेज के बेस पर करते हैं। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं तो आप ट्रिक के बेस पर कैसे कर सकते थे। देखिए इसको, देखिए मैंने क्या कहा था, ए का सेकंड, ए का फर्स्ट हम चुनते नहीं है, ये भी एलिमिनेट, उसके बाद सी का थर्ड नहीं लेंगे, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। ये भी आप जो है 100% जो है ट्रिक के बेस पर निकाल सकते थे, ट्रिक के बेस पर इसको भी आप 100% सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए ए का सेकंड, ये एलिमिनेट और सी का थर्ड हम लेते नहीं है, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप जाकर देख सकते हैं, एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने ये कोड वाले हैं, असोसिएशन रीजन वाले हैं, 2 स्टेटमेंट वाले हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले हैं, उन सबको बहुत डिटेल में डिस्कस किया और बहुत डिटेल में उनके बारे में ट्रिक्स और हैक्स बताएं। ठीक है, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे जो भी सेम ऑप्शन से शुरू होते हैं, पहले उनको चुनते हैं। इसके अलावा हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का सेकंड नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं। देखिए मैंने कैसे चुना, सेम ऑप्शन से सबसे पहले मैंने रूल लगाया कि ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, तो ये हटाया, बी का सेकंड लेते हैं, ये भी हटा दिया, ये दोनों मैंने हटा दिया। मतलब 99% केस में ऐसा ही करना होता है, बाकी जहाँ कहीं हमें उसके अकॉर्डिंग में चलना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पर, मैंने बताया कई सारे क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी हम ए का सेकंड, इसका सी का थर्ड ये वाला रूल लगा देंगे, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 81 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 82,
25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि इनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं। इनमें से कितने लोग जो फ्रेंच और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेन डायग्राम बनाकर बड़ा आराम से हो जाएगा। तो 82 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट काला नमक चावल देसी घी, ये कूड वाला, देखिए फिर कूड वाला आ गया। देखिए हम इसको कैसा ट्रिक के बेस पर देखिए सॉल्व करेंगे। 83 का देखिए ए का 3 हमने सेम ऑप्शन वाले चुन लिए, ये एलिमिनेट। ठीक है, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद जो है हमें जो है यहाँ पर हम 50-50 में आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम जो है 50-50 में आ गए। अब हमें जो है कम से कम इसमें एक पता होना जरूरी है, कम से कम 50-50 में बिल्कुल सिक्योर तरीके से आ गए। ये नहीं कि हम इसमें भाग गए या इसमें भाग गए, इसमें कहीं नहीं गए। ठीक है, इसके अलावा जो है हम कैसे चुन सकते हैं इसको, देखिए इसके अलावा हम जो क्या करते हैं, रूल नंबर सेकंड जो हम लगाते हैं, जो रूल नंबर फर्स्ट या रूल नंबर सेकंड जो भी है, ए का फर्स्ट गलत, बी का सेकंड नहीं लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते हैं, डी का 4 नहीं लेते हैं। अगर हम इस बेस पर चलते हैं, अगर इस वाले रूल के हिसाब से चलते हैं तो हम डी का 4 भी नहीं लेंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर था। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। देखिए दोबारा सुन लीजिए, हमने क्या करा, सेम ऑप्शन से ए का 3 चुना, ठीक है, ये एलिमिनेट, बाकी डी का 4 नहीं लेते, ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। देखिए वहाँ यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सामान्यतः ना मतलब साइकोलॉजी है कि इस तरीके से वर्क नहीं करता कि सामने आंसर वो 99% केस में नहीं देता। हालांकि आपको जो यूपीपीएससी जो पेपर हुआ था अभी जो हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें उसने 1-2 क्वेश्चन इस तरीके के दे दिए हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत होता है कि 10 में से, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ 10 में से 7 क्वेश्चन पर जो है ट्रिक वर्क करती है, बाकी आपकी नॉलेज ही आपको जो है एग्जाम क्वालिफाई कराती है। ठीक है, हाँ ये होता है कि आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो देखिए दोबारा देख लीजिए, ए का थर्ड ये एलिमिनेट, डी का 4 नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आप आसानी से जो है 100% इसको जो है ट्रिक से निकाल सकते थे, ट्रिक से आप जो है इसको 100% सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आप जो इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, तो ये राइट है। देखिए यहाँ पर भी देखिए मल्टी फैक्ट है, बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तुलसीदास का जन्म, तो ये बांदा जाटपुर इसके अकॉर्डिंग मल्टी। और देखिए यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम गीता बली था, बस केवल एक शब्द है, ये बिल्कुल सिंगल फैक्ट बोलते हैं इसको, और सिंगल फैक्ट जो है सामान्यतः गलत ही होता है। ठीक है, सिंगल फैक्ट सामान्यतः गलत ही होता है, तो ये इसका रॉन्ग ले लेंगे, ये राइट ले लेंगे। वैसे ही मल्टी फैक्ट राइट होता है और सिंगल फैक्ट जो है हमेशा रॉन्ग होता है, तो इसके बेस पर भी आप चल सकते हैं। बाकी 2 स्टेटमेंट में अगर दोनों भी फैक्ट दे रखे हो तो एक राइट एक रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कौन होगा? तो 85 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 384। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 98, अनुच्छेद 239 इस तरीके से जो है ये दिए गए हैं। ठीक है, तो आप ये सब जानते हैं कि जैसे 26 धार्मिक प्रबंधन करना हो गया, ठीक है, 40 में पंचायतों का गठन हो गया, ठीक है, 239 में संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन हो गया, 98 में संसद का सचिवालय हो गया। ठीक है, इस हिसाब से हमारा 3, 4 और इसके बाद जो हो जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नॉलेज के बेस पर चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बट आप जब ट्रिक के बेस पर चलते हैं तो देखिए ट्रिक के बेस पर आप कैसे चलते हैं, देखिए ए का 3 चुना आपने, ए का 3 चुना, ये आपने आसानी से एलिमिनेट कर दिया। बाकी आपने डी का 4 चुना, ये आपने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, डी का 4 हम लेते नहीं है इसलिए ये भी एलिमिनेट कर दिया। देखिए द्वारा देखिए ए का 3 ये एलिमिनेट ऑलरेडी हो चुका है, डी का 4 हम ले लेते हैं, ये भी एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है, अब इन दोनों में से आप जो 50-50 पहुंच चुके हैं। कन्फर्मेशन के बेस पर देखिए बी का 4 मिल गया, ये कन्फर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अब बाकी आपको सी का 2 लेना या सी का 1 लेना, इसमें इन दोनों में से आपको एक पता होना चाहिए। बाकी आपको 239 तो पता ही होता है, 239 के काम में जो होता है दिल्ली संघ शासित क्षेत्र का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया 239 काम में, तो इतना तो आपने पढ़ रखा होता है। ठीक है, तो इसके आप अगर चुन लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसके बड़ा आसानी से आप जो 100% राइट कर देंगे। ठीक है, 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 87। भारत की सन 2011 की जनगणना में के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ये था 31.2%। उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर सामान्यतः नहीं होता। ठीक है, तो 31.2 याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट एंडीज, अल्ताई, आल्प्स या अप्लेशियन। ठीक है, तो इसका 88 का जो हो जाएगा, अगर आप नॉलेज के बेस पर जाना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, अगर आप ट्रिक के बेस पर जाना चाहते हैं, देखिए ट्रिक के बेस पर कैसे आ सकते हैं। देखिए ए का 4 ये एलिमिनेट। ठीक है, सेम ऑप्शन से पहले सेम ऑप्शन वाले चुनते हैं। उसके बाद आप कन्फर्मेशन चाहते हैं, देखिए बी का 3 भी मिल गया, ये कन्फर्मेशन हो गया। बाकी फिर आप 50-50 में आ गए यहाँ पर। ठीक है, कि सी का आपको 1 लेना है या सी का 2 लेना है। सी का 1 लेंगे, देखिए आल्प्स का 1 लेना है या 2 लेना, उत्तरी अमेरिका लेना। तो सिंपल सी बात है, आल्प्स सबको पता होता है यूरोप में, अप्लेशियन पता होता है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 100% इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 88 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 89 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें क्या करा है इन्होंने 4 के जो ग्रुप बनाए हैं और इनमें क्या करा उसको उल्टा करके लिख दिया। जैसे यहाँ पे देखिए इसको 4 वाले को उल्टा करके लिख दिया, ठीक है, PROC इस तरीके से कर दिया, PROC। उसके बाद देखिए ORAT TARO उल्टा करके लिख दिया, इस तरीके से लिख देते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 के 2 ग्रुप बन जाएंगे, IDUJ बन जाएगा और इसके बाद LAIC बन जाएगा। तो बस ये इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बस इतना सा था, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन असेशन रीजन वाला है।
इसका अभिकथन है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम थी। तो बिल्कुल ठीक है ये। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो ये भी जो है 90 का जो जाएगा, इसका जो जाएगा ये भी इसका राइट है, ठीक है। और ये जो है इसकी व्याख्या भी करता है। देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों के कारण हुई थी, क्योंकि जॉर्ज थॉमसन जो है द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए लाए थे, इसलिए इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और एक की सही व्याख्या करता। एक चीज़ और हो सकता है कि किसी कोचिंग वाले ने इसका आंसर कुछ अलग बताया हो, तो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की नहीं आई थी, तो इस वजह से हो सकता है एक दो आंसर इधर उधर हो, तो आप इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो एक दो आंसर इधर उधर हो सकते हैं। नेक्स्ट 91, निम्नलिखित में से कोई अज्ञात संख्या निकालनी है हमें। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, 3 2 5 3 8 8 इस तरीके से जो है आप जो है इनमें अभाज्य संख्या जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो 91 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट। देखिए, अभाज्य संख्या जोड़ेंगे, 3 + 2 2 एक अभाज्य संख्या, तो 5 हो जाएगा। 5 + 3 भी एक अभाज्य संख्या, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 + 7 यहाँ पे ठीक है, हाँ सॉरी 8 और +5, पहले 5 आएगी तो फिर 13 हो जाएगा, फिर 13 + 7 भी एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 7 20 हो जाएगा। +20 में आप जो 9 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, फिर डायरेक्ट आप 11 जोड़ेंगे, तो इसके बाद जो हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बस आपको अभाज्य संख्या सारी पता होना चाहिए। 1 से लेकर 50 तक जो होती हैं 15 अभाज्य संख्या होती हैं, और 1 से लेकर फिर 50 से आगे को 10 होती हैं, तो टोटल जो होती है 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो आपको 25 की 25 1 से लेकर 100 तक याद होना चाहिए, ठीक है। 92, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 92 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में, देखिए मल्टी फैक्ट हो गया, ये मल्टी फैक्ट हमेशा राइट होता है। इसका आयोजन भारत सरकार, देखिए हो सकता है किसी और के द्वारा किया गया हो, किसी और संगठन के द्वारा किया गया हो। तो मैंने क्या कहा था, दो जब स्टेटमेंट होते हैं उसमें से एक मल्टी फैक्ट होता है और एक सिंगल फैक्ट होता है। सिंगल फैक्ट हमेशा गलत होता है, दोनों ही सिंगल फैक्ट है, तो उसमें से एक राइट एक गलत होता है, वो आपको पहचानना होता है, ठीक है। देखिए आप इसे बड़े आसानी से निकाल सकते थे ट्रिक के बेस पर। देखिए जब मल्टी फैक्ट होता है, देखिए 22 सितंबर 2 अक्टूबर 2023 और लखनऊ, 3 फैक्ट दे रखे हैं। लखनऊ दे रखा, हो सकता है ये 2 अक्टूबर 2023 की जगह 4 अक्टूबर 2023 हो, 22 सितंबर की जगह 10 सितंबर हो, लखनऊ की जगह नई दिल्ली हो, या लखनऊ की जगह वाराणसी हो, या वाराणसी की जगह कुछ और हो, ठीक है। तो इस तरीके की इन जो क्वेश्चन को, इन वाले स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मल्टी फैक्ट। इनमें जो है मल्टी फैक्ट दे रखा होता है, ठीक है। तो मल्टी फैक्ट हमेशा हम राइट ही लेकर चलेंगे, मतलब 99% केस में मल्टी फैक्ट राइट ही लेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था, तो ये जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा, ये सिंगल फैक्ट है, और सिंगल फैक्ट को हम मल्टी फैक्ट की तुलना में हमेशा रॉन्ग ही लेते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 92 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 93, नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये सबको पता था, ठीक है। वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ी थी, ये गलत था, ये प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं लड़ी थी। तो इसका जो जाएगा ए सही था और आर जो है इसका गलत था, ए सत्य था आर गलत था। तो 93 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखते हैं 94, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था, तो झांसी में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव प्रदेश राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो देखिए इसी का किसी ने जो है ऑप्शन नंबर सी भी माना है और किसी ने दोनों ही रॉन्ग माने, तो आप इसका जो है दोनों रॉन्ग लेकर चलिए, ठीक है। ये दोनों ही रॉन्ग दे दिए थे, ठीक है। तो इसका जो है दोनों ही रॉन्ग थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 95 देखिए इसका, मधुबनी, आपको पता था मधुबनी चित्रकारी बिहार की बहुत पॉपुलर चित्रकारी है। लेपाक्षी बार्ली जो है महाराष्ट्र की है, ठीक है। लेपाक्षी जो है आपकी जो हो जाएगी आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, और पट्टचित्र जो जाएगी वो जाएगी उड़ीसा की, ठीक है। तो 95 जो हो जाएगा, 95 का जो हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी बिहार की हो गई, ठीक है। लेपाक्षी जो हो गई आंध्र प्रदेश की हो गई, उसके बाद पट्टचित्र जो हो गई उड़ीसा की हो गई, बार्ली जो हो गई महाराष्ट्र की हो गई, ठीक है। ये आप जो है नॉलेज के बेस पर कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। अगर नॉलेज नहीं है तो देखिए यहाँ पर आपको चुनना बहुत कठिन होता है। देखिए ए का 4 ए का 4 ए का 4, ठीक है। आप यहाँ पर कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, देखिए यहाँ पर आप वही सिंपल वही ट्रिक, एक ही अप्लाई होनी है। देखिए बी का सेकंड नहीं लेंगे तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप जो है प्रोबेबिलिटी के बेस पर जाएंगे तो देखिए इन दोनों में है, आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं इस तरीके से। देखिए ए का 4 बी का 3 तो आप इसे भी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं इस तरीके से, आप अगर प्रोबेबिलिटी के बेस पर जाते हैं तो। बाकी आपको सी का 1 और 2 में से एक पता होना जरूरी है, तो आप यहाँ पर जो 50-50 पहुँच जाते हैं। आपको या तो पट्टचित्र पता होना जरूरी है या बार्ली, तो बार्ली बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र का, आपको पता था। डी का 2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। मतलब ये सोचने का तरीका है कि इस तरीके से आप जो आंसर था बस बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। 96 का एक साइंस का क्वेश्चन है कि आवर्ती के जो बढ़ते क्रम में लगाना है, जो इसकी आवृत्ति है फ्रीक्वेंसी है उसके बढ़ते हुए क्रम में इसको लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखिए पहले मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले क्या होती है, रेडियो वेव होती है, ठीक है। रेडियो वेव होती है सबसे पहले, रेडियो वेव के बाद फिर आती है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड के बाद जो आता है आपका आता है विजिबल, ठीक है, विजिबल रेज। विजिबल रेज के बाद जो आती है आपकी आती है अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है एक्सरे, और एक्सरे के बाद आती है आपकी गामा रे, ठीक है।
ये जो वेव होती है, इसमें जो है सामान्यतः जो क्रम जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ को बढ़ता हुआ क्रम होता है हर मामले में, चाहे आवृत्ति हो, भेदन क्षमता हो, चाहे उसकी गति हो, चाहे ऊर्जा हो, इस तरीके से सबकी जो है बढ़ता हुआ क्रम है, ये नीचे को जो है बढ़ता हुआ क्रम है। बस एक मामले में जो है तरंग दैर्घ्य जो है केवल इसकी सबसे ज़्यादा होती है, रेडियो वेव की जो तरंग दैर्घ्य जो है सबसे ज़्यादा होती है बस। तो आप ये याद रख सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य जो है रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा होती है, बाकी सब चीज़ें जो है नीचे की तरफ को बढ़ती हैं, बाकी तरंग दैर्घ्य जो ऊपर की तरफ को बढ़ती है बस। तरंग दैर्घ्य ऊपर की तरफ बढ़ती है, मतलब रेडियो वेव की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो है इसकी वेदन क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए जो आयन मंडल को नहीं भेद पाता है, याद रखना, ठीक है। रेडियो वेव जो है आयन मंडल को नहीं भेद पाती, इसलिए रेडियो संचार जो होता है आयन मंडल से टकरा कर आती रहती हैं, तो वहीं से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बनाएगा कि रेडियो वेव जो आयन मंडल को नहीं भेद पाती हैं, ठीक है। बाकी इनके यूज भी आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड का प्रयोग कैसे होता है, रिमोट टीवी रिमोट वगैरह में किया जाता है, इस तरीके की चीज़ें। अल्ट्रावायलेट का प्रयोग किया जाता है शुद्धिकरण के लिए, किया जाता है जल शुद्धिकरण, बाकी चीज़ों के करने के लिए किया जाता है। एक्सरे आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें भी वही क्रम लगवाया हमें। तो सबसे पहले क्या जाएगा, आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, तो आप मैंने बताया कि सब नीचे की तरफ को बढ़ता है, तो सबसे पहला आ जाएगा रेडियो वेव के बाद आ जाएगा इंफ्रारेड के बाद आ जाएगा विजिबल के बाद एक्सरे, तो इस तरह से आ जाएगा। तो पहला फोर्थ के बाद थर्ड के बाद सेकंड के बाद फर्स्ट, तो इस तरीके से आप जो है इसको चुन सकते हैं। ये आपका हो गया नॉलेज के बेस पे। बाकी आपका मैंने बताया था यहाँ पे भी हम जो है सेम वाले लेते हैं, बाकी ये नहीं ले सकते हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से ये आंसर नहीं देता, तो आप जो इसको एक एलिमिनेट कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। बाकी हम सेकंड का सेकंड नहीं लेते, तो इस बेस पे ये भी एलिमिनेट कर सकते थे बस। बाकी आप यहाँ पर 50% में पहुँच सकते थे। देखिए आप यहाँ पर मैंने क्या कहा था, इसमें जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला होता है, तो इसमें भी सेम चुन लेते हैं, ठीक है। सेम चुनने के बाद शुरू का जो सेम होता है उसका चुन लेते हैं। बाकी यहाँ भी पोजीशन के हिसाब से कि ए का फर्स्ट नहीं होता, बी की जगह पोजीशन पर सेकंड नहीं होता, सी की पोजीशन पर थर्ड नहीं होता, ये वर्क जो करता है 80 से 90% केस में वर्क करता है। आप जो इसको प्रीवियस ईयर पर पहले अप्लाई करके देखना, ठीक है। तो देखिए कैसे मैंने क्या कहा था कि आप सेम तो इसमें सेम तो मिल नहीं रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, ये ट्रिक लगा सकते हैं, थर्ड का थर्ड नहीं लेंगे, यहाँ भी सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, ये ट्रिक लगा सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर 50-50 पहुँच सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी राइट था। नेक्स्ट 97, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यह बनारसी में स्थित है, ठीक है। तो 97 का जो जाएगा आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ना तो एक ना तो दो, इस तरीके के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। नेक्स्ट 98, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, ठीक है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की, तो ये बिल्कुल राइट होगा, इसे तो आपको राइट लेना ही पड़ेगा। 98 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाँ, प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश कभी भी नंबर 1 पर हो जाता है, बाकी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रहता है चीनी उद्योग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों ही राइट हो जाएंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगा पोलिस शब्द का, जो मेगा पोलिस है कि शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किया था, जीन गॉटमैन ने, डेविस ने, टेलर ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 99 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जीन गॉटमैन ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, तो इसमें जो है सबसे लास्ट में ग्राम होता है, ये तो पता ही है आपको, यार आंसर तो ले रहे नहीं हो, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें विषय भुक्ति बीती ग्राम, तो आपने इसका क्रम पढ़ा होगा। 100 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, भुक्ति विषय बीती ग्राम, या बीती भुक्ति विषय ग्राम, तो इसका जो जाएगा भुक्ति विषय बीती ग्राम, भुक्ति विषय बीती ग्राम, ठीक है। भुक्ति विषय बीती ग्राम, 100 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 101, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, सबको पता है। और नेक्स्ट, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है, ये भी ठीक है, बिल्कुल देखो जनरल स्टेटमेंट में दोनों में राइट ही लेने पड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 102, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सबको पता होता है। भाई न्यायालयों में परिवर्तन नहीं, मतलब इनको लागू नहीं किया जा सकता, इनके लिए ये हम ये लेकर नहीं जा सकते न्यायालय में कि ये जो लागू नहीं हुए, इसके बेस पर हम केस कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन्हें ये परिवर्तनीय नहीं है, सरकार की गवर्नमेंट की इच्छा है इसको परिवर्तनीय करना चाहती है तो करते, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये जो परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल राइट है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये बात सही है कि राज्य का कर्तव्य है कि हाँ वो जो अगर चाहे गवर्नमेंट, तो इसको लोग कर्तव्य है उसका कि यह लागू करना चाहिए, ठीक है। बट करे नहीं करे वो उसकी अपनी इच्छा है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स के राइट है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, ठीक है। तो 103 का जो हो जाएगा, अगर नॉलेज के बेस पर चलें तो हमारा जो हो जाएगा, देखिए नॉलेज के बेस पर चलेंगे तो आप निकाल ही लेंगे, बाकी आप ट्रिक के बेस पर चलिए, ठीक है। देखिए ए का सेकंड आपने चुन लिया है, बाकी ये एलिमिनेट, बाकी हम क्या करते हैं सी का थर्ड नहीं लेते, तो ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आप 100% ट्रिक के बेस पर आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहलगांव जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार का, खरगोन जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का हो जाएगा, कोरबा जो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा, कुडगी जो हो जाएगा कर्नाटक का हो जाएगा। तो 103 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 100% ट्रिक के बेस पर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 104, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। जब मैंने कहा था देखिए इस तरह का बढ़ा था, में से एक है,
तो मैं से एक है तो इसको आपको राइट ही लेना पड़ेगा। मैंने बताया तो जैसे प्रभाव वर्ड है, कुछ वर्ड है, मैं से एक वर्ड है, तो ये जो हमेशा स्टेटमेंट को राइट ही बनाते हैं, ठीक है, हमेशा स्टेटमेंट को राइट बनाते हैं, ठीक है। 104 का ये जो जब आप कोई जो आप यूपीएससी वाले बच्चे होंगे तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो है इस तरीके के वर्ड जो होते हैं स्टेटमेंट को हमेशा राइट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले का विशाल भंडार है, तो ये भी राइट है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 104 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये शब्द जो होते हैं मैं से एक है, तो मैं से एक है ये हमेशा कहीं भी आपको किसी भी स्टेटमेंट मिल जाए कि मैं से एक है तो आप इसको राइट ही लेकर चलना, ठीक है। 100% केस में राइट ही लेकर चलना। जैसे कुछ वर्ड मिल जाए तो ये प्रभावित करता है, तो ये जो है सारे स्टेटमेंट आपको राइट ही लेने हैं, ठीक है। कुछ वर्ड किसी स्टेटमेंट मिल जाए तो आप जो है उसको राइट लेकर चल सकते हैं। मैंने इस तरह की ट्रिक बताई है, बाकी आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 105, ठीक है, तो इसका देखते हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें भी हम ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं कितने अप्लाई होती है। देखिए इसका क्या हो जाएगा, देखिए हम फिर चुनते हैं सेम ऑप्शन, ए का सेकंड, बाकी ये एलिमेंट, बाकी सी का थर्ड, ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर था, ठीक है। 105 का ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर था। देखिए दोबारा देख लीजिए, ए का सेकंड, ये एलिमिनेट, सी का थर्ड नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया, ठीक है। ए का सेकंड, सी का थर्ड नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। देखिए ए का सेकंड, ये एलिमिनेट, सी का थर्ड नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट, ठीक है। मैं रूल ये दोबारा बता दे रहा हूँ, किसी को नहीं पता। देखिए हम सबसे पहले सेम ऑप्शन चुनते हैं, सेम ऑप्शन से जैसे ए का सेकंड ये ऑप्शन चुनते हैं। उसके बाद जो है हम ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का सेकंड नहीं लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ए का फर्स्ट नहीं लिया, इसलिए एलिमिनेट कर दिए। यहाँ पे सी का थर्ड नहीं लिया, ये एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। इसको पहले आप कम से कम 8 से 10 ईयर के प्रीवियस पेपर पर अप्लाई कीजिए, ठीक है, प्रीवियस पेपर पर, बाकी किसी कोचिंग के पर नहीं, केवल प्रीवियस पेपर पर। वहाँ पर अगर अप्लाई होता है तो आप इसको फिर जाकर एग्जाम हॉल में भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। जो मेन पेपर है उस पर भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो 105 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, देखिए यहाँ पे भी देखिए या तो उत्तरी पूर्वी तट या ये भी एक सिंगल फैक्ट है, हो सकता पश्चिमी तट हो सकता पूर्वी तट हो, और ये भी एक फैक्ट है 2500 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर एक राइट लेना पड़ेगा, एक रॉन्ग लेना पड़ेगा, ये सामान्यतः नियम है, ठीक है। मैंने कई सारे क्वेश्चन बता चुका हूँ, 2 स्टेटमेंट वाले। इस तरीके के 40 क्वेश्चन आए थे, आपको मैंने बताया था कि 40 क्वेश्चन आए थे करीबन 2 स्टेटमेंट वाले। तो आपको उन 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को डील करना सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2500 किलोमीटर या इसमें से तो एक आपको राइट लेना पड़ेगा। तो फिलहाल ये जो है ग्रेट बैरियर लगभग 2300 किलोमीटर के अराउंड है, तो ये जो है इसका जो हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग था, फर्स्ट स्टेटमेंट इसका राइट था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि गत दिवस के एक दिन पूर्व रविवार था तो कल एक दिन पश्चात के 3 दिन पश्चात कौन सा दिन होगा। तो 107 का जो ऑप्शन नंबर ए था रविवार था इसका, ठीक है। नेक्स्ट एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है। शर्त का उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार देता। तो इसका जो होता है, कुछ कोचिंग वालों ने इसको स्किप कर दिया था, बाकी कुछ ने इसका दोनों राइट माने हैं और इसकी व्याख्या भी करता। तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता। जहाँ भी उद्देश्य वर्ड आता है, उद्देश्य वर्ड भी हमेशा स्टेटमेंट को राइट बनाता है। मैंने 4-5 वर्ड बताए थे, मैं से एक है, ठीक है, मैं से एक वाला वर्ड जो है ये राइट बनाता है, कुछ वाला वर्ड जो है स्टेटमेंट को राइट बनाता है, प्रभाव वाला वर्ड स्टेटमेंट को राइट बनाता है, ठीक है। उद्देश्य जो दे रखा होता है किसी भी चीज़ का वो हमेशा स्टेटमेंट को राइट बनाता है। तो ये चीज़ें जो है स्टेटमेंट को राइट बनाती हैं, आपकी बहुत हेल्प करती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट मिनीमाटा सबको पता, मरकरी प्रदूषित जल के लिए है, ठीक है, पारा के लिए। तो 109 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट 110 ठोस यांत्रिकी गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। रबड़ का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। देखिए आपने कहा था, मैंने ये बताया था, आपने पढ़ा भी होगा, ये ठोस जो होते हैं, ठोस का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है, जितना अधिक ठोस होगा उसका प्रत्यास्थता गुणांक उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पर रबड़ और यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है, रबड़ का जो होता है स्टील की तुलना में अधिक है, रबड़ जो है इससे मुलायम है स्टील की तुलना में, तो इसलिए इसका कम होगा। जितना जो ठोस होगा उसका प्रत्यास्थता गुणांक उतना ही अधिक होगा, याद रखना, ठीक है। तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। बाकी एक रॉन्ग है तो दूसरा स्टेटमेंट राइट होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मैंने कई बार बताया, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, तो बिल्कुल निर्धारित होता है, क्योंकि जिसका गुणांक होगा उतना ही वो उसका खिंचाव होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड जो है राइट है, ठीक है। नेक्स्ट 111 भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर होता नहीं है। तो देखिए लिटन के काल में जो हुई थी वो मतलब क्रमिक जनगणना होना शुरू हो गई थी, मतलब जो व्यवस्थित रूप से होना शुरू हो गई थी। बाकी सबसे पहले जो हुई थी मेयो के समय में हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 111 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, ठीक है। नेक्स्ट 112 देखिए ये जो था करंट का क्वेश्चन था कि किसने G20 में भाग लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पर हुआ था, ये भारत में हुआ था, तो किसने इनमें प्रतिभाग किया था इसके बारे में पूछ गया था। तो ब्राज़ील का ये जो ऑप्शन नंबर डी इसका रॉन्ग था, ब्राज़ील का जोको विडोडो नहीं थे, जोको विडोडो जो थे इंडोनेशिया के थे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये पूछा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 113, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। वन्य जीव अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जब मैंने बताया था कि कुछ स्टेटमेंट जो है, कुछ जो वर्ड होते हैं वो स्टेटमेंट को राइट बनाते हैं, इसी तरीके से कुछ वर्ड जो होते हैं स्टेटमेंट को रॉन्ग भी बनाते हैं। जैसे एक वर्ड है केवल, तो केवल वर्ड जो होता है ना बहुत ज़्यादा सीमित कर देता है, उसको बहुत ज़्यादा सीमित कर देता है, उसके दायरे को बहुत सीमित कर देता है। इस वजह से हमेशा ये हम रॉन्ग लेकर ही चलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल, तो केवल नहीं है। अगर कोई वैसा हाथी दिखेगा कि उसको मना थोड़ी ना कर देंगे कि केवल जंगली हाथी है, बस ये पहचान करेंगे ये जंगली है ये जंगली नहीं है, तो बस केवल जंगली वालों को संरक्षित करना, बिना जंगली वालों को नहीं संरक्षित करना, ऐसा कुछ नहीं है। जो उद्देश्य होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब उसकी थीम जो होती है बहुत ब्रॉड होती है। ठीक है, तो केवल जंगली जानवरों से लिए नहीं होता है, कोई सा भी मतलब उस तरीके से जिस चीज़ के प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो ये नहीं देखेंगे कि जंगली वाला है या वैसा है, तो दोनों को ही बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये केवल की वजह से ये जो है आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है, 113 का ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, तो इस तरीके का जब जहाँ भी आपको केवल दिखे तो आपको सोचना चाहिए कि ये जो है राइट होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल ऐसे केस में 99% केस में रॉन्ग ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 114, रमेश की ऊंचाई 5 फीट है, रमेश की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी, तो ये था इसका ऑप्शन नंबर ए था 152 × 5 × 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट 115, संदर्भ 11 की जनगणना क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व को पूछा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का, फिर उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसका जो है सही क्रम पूछा था। ठीक है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल का, फिर केरल का, उत्तर प्रदेश का, मतलब घटते हुए क्रम में ये। ठीक है, नेक्स्ट 116, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023, मतलब ये करंट के क्वेश्चन थे, आपको पता था ये करंट का क्वेश्चन था। चंद्रमा निम्नलिखित में इसकी मेजबानी इंदौर शहर में की गई थी, इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट दिया था, किसी ने इसको अलग भी दिया था। ठीक है, तो फिलहाल ये देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट है और दोनों में ही फैक्ट है, तो दोनों में फैक्ट जो होता है सामान्यतः एक सही होता है एक गलत होता है, बट यहाँ पे उन्होंने दोनों राइट दिए थे। ठीक है, किसी ने ये भी माना है गलत भी माना है कि सितंबर माह में नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट था। ठीक है, नेक्स्ट 117, देखिए ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले, अब आगे आपको नॉलेज के बेस पर देखिए, नॉलेज सबसे पहले नॉलेज ही है। आप सबसे पहले जितना पढ़ सको उतना पढ़िए, जितना अच्छे से पढ़ सके पढ़िए। जो कोचिंग के नोट्स आपके पास हैं, जिन कोचिंग को आपने ज्वाइन कर रखा उनको आप नोट्स अच्छे से पढ़िए। बाकी उसके बाद जो क्वेश्चन कुछ होते हैं जो आप डील करना मतलब कैसे कर सकते हैं, बस यहाँ पर ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं 117 में आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था। देखिए मैंने क्या कहा था कि वैसे हम फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेते, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बेस पर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो क्रोनोलॉजिकल में हम भी सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले मतलब सेम ऑप्शन होते हैं वहाँ पर चुनते हैं, तो आप इसके बेस पर आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप जो है ये एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे जा सकते हैं। देखिए 4 और 4 लास्ट पे, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी आपका जो है किस्मत है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, तो इसका फिलहाल जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए ये वाला जो है विकल्प सेम यूपीएससी, अभी यूपीपीएससी जो हुआ था, यूपीपीएससी जो 22 दिसंबर को होता, 22 दिसंबर 2024 को जो हुआ था, उसमें पूछा गया एडम स्मिथ, ये ऑप्शन उसमें भी दिया गया था। एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक का नाम उनकी वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उन्होंने लिखी थी, ये भी पूछा गया था। जेम कीन्स के जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, तो ये भी इनकी पुस्तक है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। बाकी यहाँ पर गुन्नार मेडल की एशियन ड्रामा, ये भी राइट है। कार्ल मार्क्स ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से 3 पुस्तक याद कर सकते हैं, ये कभी पूछी जाती है। इसमें से एडम स्मिथ की तो आपकी बार इन्होंने एक ऑप्शन में दी भी थी। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, 118 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 119, मिरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना। देखिए जब भी कोई इस तरीके की पुस्तक दे रखी होती है, मैंने कहा था कोई भी इस तरीके का फैक्ट है जो स्पेशली हिस्ट्री के बारे में कहा था मैंने, अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते हैं तो मैंने कई बार ये वाली बात बोली होगी कि हिस्ट्री के बारे में अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है और जिसे प्रूव करना बहुत ज़्यादा कठिन हो, मतलब जिसे प्रूव करना संभव ही ना हो, तो उसे जो है हम राइट ही मानकर चलते हैं। देखिए मैं कैसे बताता हूँ, मिरात सिकंदरी कोई पुस्तक है, ये नहीं पूछा कि स्पेशली, तो इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य के समृद्धि का वर्णन किया था। अगर एक शब्द भी उसमें पूरी पुस्तक में लिखा होगा, एक लाइन भी लिखी होगी महमूद बेगड़ा के राज्य के बारे में, तो समझ लीजिए इसको जो है राइट हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो इतनी बड़ी पुस्तक में हो सकता है एक आध लाइन तो लिखी हो, तो इसको प्रूव करना बहुत कठिन है। और ये तो है ना कि कोई बच्चा ने पढ़ रखी होगी मिरात सिकंदरी पुस्तक के बारे में या किसी ने, तो इस तरीके के स्टेटमेंट हमें राइट ही लेकर चलने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है, तो बिल्कुल सही है, होगा मार्गों की सुरक्षा के बारे में वर्णन की कर ही दिया होगा कहीं ना कहीं, तो ठीक है ये दोनों। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आपको जो है बोनस क्वेश्चन होते हैं और दोनों ही राइट लेने होते हैं। तो 119 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, 119 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 120, निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। बेल्लारी, शिमोगा, चिकमंगलूर या श्रीकाकुलम, तो इसका जो जाएगा 120 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, श्रीकाकुलम। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा कौन नहीं है, इसमें जो जाएगा केवल एक हो जाएगा, ओमान नहीं है, बाकी इराक, कुवैत, सीरिया जो है अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चंद्रयान 3 के बारे में पूछा था कि इसमें से ज्ञात करना है कि निम्न से कौन सा पेलोड का प्रयोग किया गया था। तो पेलोड का जो प्रयोग किया गया था 122 का जो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा APXS, ठीक है। तो इसका आप जो है प्रयोग किया गया था। बाकी ये जो ये वाले क्वेश्चन हमें तो सामान्यतः आते रहते हैं। नेक्स्ट जो इसका री एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इलाहाबाद बैंक कब बनी थी, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला, ये कब बनी थी, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको कोई ट्रिक नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पर ए का फर्स्ट, बी ए का सेकंड है, ए का थर्ड, यहाँ पर सेम नहीं मिल रहा। तो फिलहाल आप जो है इसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ए का फर्स्ट नहीं लेते, बी का सेकंड लेते हैं, सी का थर्ड नहीं लेते, डी का फोर्थ नहीं लेते, अगर आपको रिस्क लेना था, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब आप फिर अगर आंसर तक पहुँचना तो आप जो है इसके प्रोबेबिलिटी के बेस पर जा सकते हैं, बस बनना दोनों यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ पर एक जो है ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हो सकता है रॉन्ग हो जाए, हो सकता है ये राइट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट 124 समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में, ठीक है, इसका मुख्यालय कोलकाता में। तो इसका देखिए मैंने क्या कहा था, देखिए इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, एक सिंगल हो सकता है 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में, हो सकता है बेंगलुरु में, हो सकता है दिल्ली में हो, कहीं भी हो। तो इस तरीके के जो होते हैं दोनों ही फैक्ट हैं, तो दोनों में से फैक्ट में से आपको एक ही राइट लेना होता है इस कंडीशन में। 99% केस में एक आधी क्वेश्चन इस तरीके से गलत जाता है, वरना तो राइट ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसका ये रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा, कोलकाता में नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर 1972 में की गई थी। नेक्स्ट 125 का जो हो जाएगा, अगर आप 125 को है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी आप जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते, एलिमिनेट कर सकते तो बस केवल आप बी का सेकंड एलिमिनेट कर सकते हैं, ये एलिमिनेट कर सकते हैं, और बाकी आप जो है यहाँ पर जो है इन तीन में से आपको एक चुनना होगा, ठीक है। बाकी आपको कोई विकल्प एलिमिनेट नहीं हो रहा, ट्रिक के बेस पर आप इतना एलिमिनेट कर सकते हैं। फिलहाल इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट था, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन तो यूपी PSC जो इस बार जो हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना संदर्भ 20 में दी थी, मुस्कान स्कीम जो आई थी वो संदर्भ 21 में आई थी, मिशन इंद्रधनुष संदर्भ 14 में आया था। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना अभी, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये जो संदर्भ 18 में आई थी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष और जन आरोग्य योजना संदर्भ 18 संदर्भ 14, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, बिल्कुल ठीक है। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान कर। देखिए मैंने क्या कहा था, जो मैंने कुछ राइट बताए थे, रॉन्ग में मैंने केवल बताया था। दूसरा एक बार और बता रहा हूँ, मैंने ये बात बता चुका हूँ ऑलरेडी, जब मैंने क्वेश्चन बताते हैं असेसन और रीजन वाले, जब मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मैंने बताया था, मैंने इस तरह के सारे शब्द बता रखे हैं कि ये वर्ड जो है ऑप्शन को राइट ना दे। तो देखिए सभी हो सकता है कि एक आध ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका लेखांकन प्रदान नहीं करती हो, तो ये हम स्टेटमेंट को हमेशा रॉन्ग लेकर चलते हैं। सभी वाले स्टेटमेंट को हमेशा रॉन्ग लेकर चलते हैं। जब ये सभी वर्ड आ जाता है तो सभी वाला वर्ड जो होता है हमेशा हम रॉन्ग लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ए सही है और आर जो है इसका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 126 का ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है, तो बसा के जवाब क्या, प्रोटीन के अपक्षेपण के, ऑक्जिलेट के, तो ऑक्जिलेट के क्रिस्टलीकरण के, तो ऑक्जिलेट के क्रिस्टलीकरण के आपको पता होता है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट के इकट्ठा होने के कारण जो गुर्दे की पथरी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट लाल मिट्टी का रंग लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापार प्रसार के कारण होता है, जो व्यापक प्रसार होता है उसके कारण होता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें आमतौर पर नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस की कमी पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यार और दोनों सही हैं, ठीक है। 128 का जो जाएगा यार दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या नहीं करता, उसका कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो यार दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या नहीं करता। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह का 129 रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। देखिए इस तरीके का कोई हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन इस तरीके का हो जो आपका जो आंसर कहीं किसी ने और बताया हो, यहाँ पर कोई आंसर कुछ और बताया गया हो, क्योंकि इसकी ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, तो इस वजह से जो है आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। हो सकता है आप उसको गूगल सर्च करके देख लेना, अगर कोई इस तरीके का एक आध विकल्प रॉन्ग हो तो आप देख लेना, ठीक है। रूबी लेजर ने बाकी 99% केस में सारे ऑप्शन राइट ही चुने गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था या रूबी लेजर ने लाल प्रकाश उत्पन्न किया था, इसमें देखिए एक ही राइट हो सकता है, या तो नीला कर सकती है या लाल कर सकती है, तो एक ही ऑप्शन जो है इसमें राइट हो सकता है। इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं इसमें आप जो एक ही ऑप्शन चुनना, तो ये नहीं चुनना होता, ये नहीं चुनना होता, आप इन दोनों में से एक चुन सकते हैं, तो ये तो आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे। तो इसमें आपने सुना होगा कि जो लेजर जो होता है, लेजर में लाल रंग का ज़्यादा वर्क होता है, तो इसका जो हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट राइट हो जाएगा और फर्स्ट जो इसका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हॉर्नबिल पर्व है, संगाई पर्व है, राजहंस पर्व है, हेमिस पर्व है। हेमिस लद्दाख के लिए जाना जाता है, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप जो है नॉलेज के बेस पर तो इसको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप इसको ट्रिक के बेस पर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए कैसे हो जाएगा। देखिए ए का 4 ये आप दोनों चुन लेंगे, ठीक है। ए का 4 चुनेंगे और ये एलिमिनेट। बाकी अगर आप हाँ इस पर पूर्णतः ट्रिक के बेस पर चलते हैं तो बी का सेकंड आप काट देंगे, तो ये आप एलिमिनेट कर देंगे, बट इसकी वजह से आप जो है ट्रिक के बेस पर यहाँ पर देखिए रॉन्ग हो जाएंगे।
यहाँ पे आप अगर ट्रिक के बेस पर चलते हैं तो यहाँ पर आप रॉन्ग हो जाएंगे पूरे ईमानदारी के साथ, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए आप ए का 4 चुनेंगे, ए का 4 चुनेंगे, ये एलिमिनेट, अभी एक ही ऑप्शन में आप एलिमिनेट हो रहे हैं, बाकी सभी में जो है एक ही ऑप्शन आप रॉन्ग कर पा रहे हैं, बाकी आप सभी राइट कर पा रहे हैं। मैंने आपको सबको दिखाया, तो देखिए ये आप रॉन्ग कर देंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी ही राइट है। बाकी नॉलेज के बेस पर आप करना चाहें तो कर देंगे। ए का 4 नागालैंड का है, ठीक है। संगाई पर्व जो है मणिपुर का है, राजहंस पर्व जो है आंध्र प्रदेश का, हेमिस जो है लद्दाख का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 130 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 131, ठीक है। 131 निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? तो रीगा, रोटरडैम, जागरेब या ज्यूरिख। तो 131 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। ये ये रोटरडैम, ये बंदरगाह है, और ज्यूरिख ये जो है किसी देश की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आदिम निर्वाह कृषि पद्धति, मतलब ये जो होती है जो झूमिंग कृषि होती है, देखिए झूमिंग कृषि दक्षिण पूर्व एशिया में झूमिंग कहा जाता है, मिल्पा मैक्सिको में कहा जाता है, लदांग जो श्रीलंका में नहीं कहा जाता। तो ये थर्ड जो एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड जो इसके राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। 132 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 133 ऑपरेशन अजय के बारे में बताया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत करने की घोषणा की थी और इजराइल से लाने की बात करी थी। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो करंट का क्वेश्चन था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट 134 निम्नलिखित में से कुछ आर्टिकल दे रखे हैं। आर्टिकल 124, 132, 143 सारे के सारे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। 124 में जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, ना कि उसका अभिलेख न्यायालय 129 में, ठीक है, 129 में। तो ये जो इसका रॉन्ग हो जाता है, इसमें यही पूछा कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 134 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो देवी काली से, श्रीनाथ जी से, कृष्ण से, भगवान से। इसका आंसर होता नहीं है। बाकी आप जो इस तरीके का आपको कुछ नहीं पता तो सबसे बड़ा विकल्प आप चुन सकते हैं, सबसे बड़ा जो विकल्प होता है उसे चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी का राइट था, श्रीनाथ जी। नेक्स्ट साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करना। इसको 2 बार भारत में का दौरा किया था। इसका दूसरा दौरा जो है 11 अक्टूबर 19 से, ये देखो मल्टी फैक्ट है, 11 अक्टूबर से 19 से 13 अप्रैल 1929 तक। इस तरह के इतने जो गलत करना बहुत कठिन होता है, तो ये तो आपको राइट लेना ही पड़ेगा। बाकी इसने 2 बार दौरा किया था। तो 136 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये और दोनों सही है, कुछ ने 3 बार भी माना, तो फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी लेकर चलना आप, ठीक है। 3, 8, 13, 24, 41, 17 ये लुप्त संख्या है। आप इसका जो सीरीज बना सकते हैं, इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 117। नेक्स्ट इस वाले का तो बहुत आसान है, 1, 3, 5, 7 फिर 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 9, 32 इस तरीके से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 138 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 139 निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी आप सब जानते हैं, भारतीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म ब्यूरो ये मऊ में है, ये भी जानते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में, ये भी जानते हैं, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान भारतीय वाला ये जो है दिल्ली में, ना कि बनारसी में। तो यही जो है सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, मतलब कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये वाराणसी वाला सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट 140 लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना बिल्कुल सही है, कलकत्ता नियम की स्थापना करना ये भी सही है। तो 140 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दोनों ही राइट है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और बाकी आप जो इसमें सही से कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।